प्रिया, आज आपके साथ ईवीएस का जो नया टॉपिक है उसी की सीरीज, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने तकरीबन 8 स्टेट्स को कवर कर लिया है, वहाँ के जो नृत्य हैं और कुछ बेसिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा पेपर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है विद द हेल्प ऑफ मैप मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट को, जो ईवीएस के जो नए टॉपिक्स हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद जो है हम आज इसमें यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा, आप उसको ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले आए। और उसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए लर्नर्स, अब हम जहाँ तक हमने ख़त्म किया था अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने जिन जिन स्टेट्स को कवर कर दिया था मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स हमने पढ़े थे। तो देखिए, सबसे पहला हमने जो देखा था वो था हिमाचल प्रदेश। चूँकि यूटी वाला अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के ठीक इधर कौन है? पंजाब। तो साथ में रिकॉल करिए स्टेट्स को भी और फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो वहाँ से देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, फिर इधर पंजाब, पंजाब के ठीक इधर कौन है? हरियाणा। फिर हरियाणा के बाद इधर थोड़ा सा आएंगे राजस्थान, और राजस्थान के सबसे वेस्टर्न जो इंडिया का स्टेट है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। हमने यहाँ महाराष्ट्र तक देखा था। उसके बाद जब आप ठीक वहीं पहुँच जाइए हिमाचल प्रदेश जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब हिमाचल प्रदेश के जैसे इस साइड पर जब आपने किया तो इधर पंजाब है, ठीक उसके इस साइड पर कौन है? उत्तराखंड। तो हमने उत्तराखंड देवभूमि उसको भी देख लिया था और हमने उत्तर प्रदेश को भी कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पहला जो हमारा है स्टेट वो है बिहार। तो बिहार यूपी के ठीक यहाँ बगल में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसको आउटलाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको ये थोड़ा विजिबल हो। मैप थोड़ा अनक्लियर हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप ले ही लीजिए, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करने वाला है। ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ ज़रूर होगी। तो ये है आपका बिहार। तो एनसीईआरटी में बिहार से रिलेटेड आपको पेंटिंग दी हुई है। पहले तो उसको आपको सबको पता है, आई होप कि आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में सारी जानकारी होगी। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है? जो नेचुरल कलर से बनाई जाती है, वो भी पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, जो चावल है उसको पीस कर, और नेचुरल डाई के लिए यूज़ करते हैं हम उसमें फ्लावर्स को, इन सारी चीज़ों को हम कलर के रूप में टर्मरिक का यूज़ करते हैं। ये उसकी कुछ हैं विशेषताएं। और जितनी चीज़ें आप अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ देखते हैं, जानवर, इंसान, पशु पक्षी, वो सारे उस ड्राइंग में डिपिक्ट की जाती है, बताई जाती है। त्यौहार की बात करें तो छठ पूजा जो बिहार की है, छठी मैया का जो पूजा होता है, जो आप कह सकते हैं सिर्फ त्यौहार नहीं, वहाँ का महापर्व के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही मान्यता जो है इस पूजा की है, छठ पूजा, जो भी सितंबर के उसमें थी, लास्ट सितंबर में थी। सोनपुर पशु मेला, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, सोनपुर का पशु मेला। ये दो मेला या त्यौहार आप बिहार से याद रख सकते हैं। तो बिहार यहाँ है मैप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक तो छठ का पर्व जो है, दूसरा सोनपुर का पशु मेला। अगर हम नदियों की बात करें तो बिहार में कई नदियां हैं, उनमें से प्रमुख नदी है कोशी नदी। कोशी नदी जो नेपाल से बहते हुए, नेपाल अब आपका कहाँ है? तो ये देखिए, ये आपका है नेपाल, जो वाइट रीजन है ये है आपका नेपाल। यहाँ से कोशी नदी आती है, उसको वहाँ पे सप्त कोशी कहते हैं, बस सप्त लगा दीजिए, सप्त कोशी कहते हैं। और वो होते हुए वहाँ से बहुत ही प्रवाह के साथ बिहार में आती है। तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछता है, क्योंकि ये यहाँ पे बाढ़ लेकर के आती है। तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोशी नदी को, और ये यहाँ से बहती है। इसके अलावा गंडक नदी, कर्मनासा नदी, इन सारी नदियों की एक अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो इन नदियों पे जो मान्यताएं प्रचलित हैं तो उनको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। उसके अलावा फल्गु नदी, अगर आपको पता है फल्गु नदी की इम्पोर्टेंस तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता भी देती हूँ कि महात्मा बुद्ध को जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कोई और नदी नहीं, यही फल्गु नदी ही थी, राइट। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हैं हमारे बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है इसके, और नालंदा विश्वविद्यालय हम सब जानते हैं, नालंदा और तक्षशिला। तो तक्षशिला एट प्रेजेंट पाकिस्तान वाले रीजन में चला गया है और नालंदा हमारे बिहार में है। यहाँ का खाने की बात करें तो लिट्टी चोखा, जो एज यूजुअल हम सब जानते हैं लिट्टी चोखा क्या होता है, ठीक। सत्तू, जो सत्तू है इसका लोग जूस भी पीते हैं गर्मी के टाइम में,
और साथ ही साथ इसकी एक जो है भरने के रूप में पूड़ी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से ये खाने की वैरायटी है जो कि बहुत हेल्दी भी होती है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हम डिशेस देखते हैं अलग अलग, तो ये जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल जो काफ़ी समय से चली आ रही डिश है ये बहुत ही हेल्दी भी होती है और न्यूट्रिशियस भी होती है। तो ये बात रही कुछ हमारे बिहार की। तो बिहार में इसके अलावा और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हैं, जैसे बेगूसराय हो गया, पटना जो इसकी कैपिटल है वो हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिहार शरीफ है यहाँ पे। तो ये आपके कुछ इसके इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी इसके कई सारे राज्य हैं। सिवान, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो यहाँ से थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप इतनी चीज़ों को जानिए कि इनका मधुबनी पेंटिंग, छठ पूजा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ठीक बिहार के आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर, ये बिहार है, ठीक उसके थोड़ा सा ऊंचाई पे कौन है, सिक्किम। छोटा सा हमारा राज्य है, 36वां राज्य है हमारा और 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, तो जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम को आप किस लिए जानेंगे, तो आप देखिए सिक्किम थोड़ा ऊंचाई पे है ना, बिहार ऐसे है तो सिक्किम उससे ऊंचा है। तो जो ये हमारा राज्य है ये पूरी तरीके से क्या है, ऑर्गेनिक खेती करता है। जिन साथियों को नहीं पता ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिक खेती हम उसको कहते हैं जिसमें हम बिना किसी फर्टिलाइजर के खेती करते हैं। जैसे आजकल जो हम खेती करते हैं आप उसमें देखेंगे कि भर भर के मात्रा में हम उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं और जल्दी से जल्दी क्रॉप हो जाए उसके लिए काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। बट जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वो नेचुरल तरीके से करते हैं, उसमें मैन्योर का प्रयोग करते हैं, नेचुरल जो खाद होती है फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन है, सिक्किम। सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बड़ी इलायची होती है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। जी हाँ, सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पर आपकी ट्रेन नहीं चलती है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे दर्रे भी पाए जाते हैं, नेथुला, जलेपला दर्रा। ये एडिशन में अगर आप याद करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इतनी इन्फॉर्मेशन एनफ है। तो कंचनजंगा अगर भारत में कह दिया तो कंचनजंगा और भारत की बोलता है, तो हम किसको मानते हैं, जो हमारा पीओके वाले रीजन में चला गया है माउंट एवरेस्ट का, उसको कहते हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है ये भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है। चित्रकला की बात करें और साथ में जब हम सिक्किम में जाएंगे, चूंकि सिक्किम में ट्रेन तो चल नहीं रही है जैसा हमने देखा, तो हम ऑर्गेनिक खेती तो करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक खेती हम कैसे करेंगे, मुखौटे पहन करके नृत्य करते हुए। तो यहाँ का जो फेमस नृत्य है वो क्या है, मुखौटा। मुखौटा जानते हैं, मास्क जैसे होता है, तो मास्क पहन के ऑर्गेनिक खेती, तो ये लोग इसकी जो नृत्य है ये क्या है, मुखौटा नृत्य है। ये आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। थंगका इसकी चित्रकला है, थंगका क्या है, चित्रकला है इसकी। ठीक, ट्रेन नहीं जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कुछ बेसिक बातें रही प्यारे से छोटे से सिक्किम के बारे में। अब जो इसके बाद हम स्टेट को देखने वाले हैं वो है वेस्ट बंगाल। आपने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार ये है, बिहार के ठीक थोड़ा सा ऊपर कौन है, सिक्किम। अब सिक्किम के ठीक इधर नीचे में कौन है, वेस्ट बंगाल। जितना ये आपको ब्लू बैगनी कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है ये पूरा है वेस्ट बंगाल। क्या है, पूरा वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल, चूंकि इसका नाम, चूंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि थोड़ा सा अगर है तो डायरेक्शन वाइज बंगाल है ईस्ट में, बट इसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो आप में से अगर पता है बच्चों को या लर्नर्स को कि इसका नाम वेस्ट ईस्ट में है फिर भी वेस्ट बंगाल क्यों है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं पता है तो आप इसको जाकर सर्च ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये हमारे हिस्ट्री की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए वेस्ट बंगाल को आपको पता है इसका डिवाइड कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड किया था। इतना सबको पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल को हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, मतलब खुशियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेस, महलों का शहर कहते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पैलेस हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग जो चाय पत्ती के लिए फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या इंडिकेशन होता है जीआई टैग। किसी भी चीज़ पे जीआई टैग आसानी से नहीं मिलता है, बट इसकी चाय को मिला हुआ है दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपने सुना होगा, सिलीगुड़ी जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप जरा ध्यान से इस मैप को देखिए, ये जो है इन लोग को भूल जाइए। ठीक है,
अब आपको ये जो दिख रहा है, ये जो पोर्शन ऐसा, ये आपको चिकन नेक की तरह नहीं लग रहा है? जो मुर्गा या मुर्गी जो आपको पसंद है उसके नेक की तरह, मतलब उसके गर्दन की तरह, यहाँ पे ये पतला सा है। यही आपका सिलीगुड़ी जगह पड़ता है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग घूमने की भी जगह है, और सिलीगुड़ी को हम चिकन नेक भी कहते हैं। और ये कॉरिडोर भी बनवाया जा रहा है जो कि हमारे स्ट्रेटेजिकल जोग्राफिकल लोकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मेन यहाँ का चावल है मछली चावल। तो बंगाल के लोग मैक्सिमम मछली चावल ही खाते हैं। दाल में भी वो लोग मछली की कई प्रकार से वैरायटी बना बना के खाते हैं, और जो बहुत सारी चीज़ों, मतलब मैक्सिमम चीज़ों में वो लोग मछली का प्रयोग करते हैं। मीठे में बात करें तो जो रसोगुल्ला होता है वो चीज़ बहुत इनका, मीठे में भी ये लोग काफ़ी चीज़ें खाते हैं। और जो आप याद रख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है न्यू मूरे आइलैंड। क्या है? न्यू मूरे आइलैंड। भारत इसको अपने में दिखाता है भी हमारा, बट ये थोड़ा सा बांग्लादेश के साथ हमारा विवादित रहता है, न्यू मूरे आइलैंड। ओके, उसके अलावा जो एक और है, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा किसको कहते हैं? जो इधर से भी नदी आ रही, इधर से भी, और फिर उसके बाद वो क्या बनता है, एक ट्राइंगल जैसा शेप बनाता है, दैट इज डेल्टा। तो डेल्टा जो है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर पाया जाता है? तो वो आपका वेस्ट बंगाल में कहे, इंडिया में कहे, सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वेस्ट बंगाल में कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, और उसके साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो आधे पूरे पानी में जिनकी जड़ें रहती हैं और बाहर से वो निकले निकले रहते हैं, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। तो अभी तक हमने कितने स्टेट्स को देख लिया? टोटल 11 स्टेट्स को हमने देख लिया है। अब आप देखिए, जितने स्टेट्स को आपने पढ़ा, मैप में आपको कम से कम नहीं, आज से पहले अगर आप डायरेक्ट मैं आपको किसी भी स्टेट के साथ पढ़ाती तो अब आप खुद देखिए कि आपको थोड़ा बहुत तो रिलेटिव ज़रूर समझ में आएगा। आप एक बार ट्राई करिए। सबसे ऊपर आप एज्यूम करिए क्या है, मैप को ध्यान से देखिए। जिसके पास नहीं है और जिसके पास है वो अपने मैप में देखिए। सबसे ऊपर क्या है आपके पास? हिमाचल प्रदेश। स्टेट से देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश बीच में। अब जब हिमाचल प्रदेश के हम इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे, मतलब कि जब हम इधर की तरफ आते हैं, तो जब हिमाचल प्रदेश के इधर की तरफ आइए, ऊपर हिमाचल प्रदेश, इधर आ गए पंजाब, पंजाब के ठीक थोड़ा सा इधर गए तो कौन है? हरियाणा, हरियाणा के ठीक इधर गए राजस्थान, और राजस्थान के ठीक इधर गए एकदम साइड में तो आ गया गुजरात। अब ये फिर हमारा हिमाचल प्रदेश के जब इस तरफ जाएंगे तो उत्तराखंड, मतलब हिमाचल प्रदेश ऊपर है, एक तरफ है पंजाब, एक तरफ है आपका उत्तराखंड। अब इधर का पोर्शन हमने देख लिया। अब उत्तराखंड के बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो है यूपी। अब यूपी चूंकि बड़ा है तो यूपी पूरा आएगा। अब यूपी के ठीक बाद आपका कौन आएगा? बिहार। बिहार से ठीक लगे हुए कौन है आपका? बिहार है। बिहार से ठीक थोड़ा सा ऊपर में सिक्किम। सिक्किम को देखा आपने। अब सिक्किम से ठीक बगल में पूरा के पूरा चिकन नेक को लिए हुए कौन है? वेस्ट बंगाल। तो हमने इतने स्टेट्स को कवर कर लिया है। ठीक, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे। बिहार को कर लिया है कंप्लीट। अब बिहार के बाद जो नेक्स्ट हमारा रीजन है वो देखिए क्या है। तो बिहार के बाद हमने वेस्ट बंगाल और सिक्किम को देखा है। तो सिक्किम में अब ये वेस्ट बंगाल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं झारखंड पे। किस पे आ जाएंगे? झारखंड पे। तो झारखंड किससे टूट के बना था? तो झारखंड जो है ये बिहार से ही अलग होकर के एक नया राज्य बना था, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? झारखंड के नाम से जानते हैं। झारखंड जिसकी कैपिटल क्या है? रांची, जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी हैं। आप अब रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए झारखंड में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से? तो उनके ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ट्राइब्स को याद रखिए। मुंडा, संथाल, गोंड और उराव, ये कुछ जनजातियां हैं जो कि झारखंड में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से बोलिए। संथाल, मुंडा, गोंड और उराव, ये जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। चित्रकला इसका है कोहबर चित्रकला। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। जैसे मुखौटा कहाँ का है? रिकॉल कर पा रहे हैं? मुखौटा जो आपका नृत्य है ये है सिक्किम का। तो ठीक इसी तरह ये कुछ अलग अलग जो वर्ड्स हैं ना जो थोड़े अलग आते हैं, तो उनको आप थोड़ा अच्छे से याद रखिए। तो कोहबर चित्रकला है, ये कहाँ की है? तो ये आपकी झारखंड की है। तो जैसे गांव में हम लोग के साइड में कोहबर जैसे उस रूम को कहते हैं कि जब जो जिसकी नई नई शादी होती है तो उनके लिए जो कमरा होता है तो उस कमरे में कुछ जैसे बनाया जाता है रेक्टेंगल, जिसको हाथ से ही बनाया जाता है। तो ये भी फिंगर्स के माध्यम से ड्रॉ किया जाता है। तो उसमें भी अलग अलग शेप्स और उसमें नाम लिखा जाता है। और उस रूम में जैसे कि काफ़ी वो रहता है कि उनका जो भी मान्यता रहे तो उसको हम स्पेसिफिकली कोहबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोहबर है ये क्या है? चित्रकला, जो कहाँ प्रचलित है? झारखंड में आपके प्रचलित है।
इसका भौगोलिक नाम की बात करें तो आपने बचपन में कभी ना कभी तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का नाम सुना होगा। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है कहाँ पर है, तो ये झारखंड है। झारखंड का भौगोलिक नाम अगर हम कहें, ये तो इसका पॉलिटिकल नेम है, तो अगर इसका हम क्या करें, भौगोलिक नाम कहें, ज्योग्राफिकल, तो इसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके अलावा ये जो है 3 भाग में बटा होता है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है ना HRK। अगर आपसे पूछ दे तो आप एटलीस्ट रिलेट कर पाएँ। ठीक, रिलेट किस चीज़ के लिए कर पाएँ आप, कि वो चीज़ यहीं का है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है HRK। तो जो झारखंड है ना, ये वाला रीजन जो है इसको हम रांची कहते, इसको हम कहते हैं हजारीबाग। क्या कहते हैं, हजारीबाग। अगर आए तो आप याद करिएगा कि ये कहाँ का है, ये झारखंड का ही है। हजारीबाग ये वाला रीजन जहाँ रांची पड़ता है, ये रांची है, और ये आपका है कोडरमा। तो HRK से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, HRK हजारीबाग, रांची और कोडरमा का पठार, ये इसके भौगोलिक नाम में है। इसको 3 पार्ट में हम बांट करके पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप यूपी की भी बात करते हैं तो यूपी भी जो है आपका, उसको भी हम, उसका फिजिकल अलग है, ज्योग्राफिकल अलग है। तो जैसे हम इसको पढ़ते हैं ना कि इधर वाला पार्ट आपका कुछ और है, इधर वाला पूर्वांचल है, इधर रुहेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड है। तो ऐसे ही जब हम झारखंड को देखते हैं तो यहाँ हजारीबाग, रांची और कोडरमा, 3 चीज़ आपको पहले तो याद रखनी है ये। उसके बाद पारसनाथ की चोटी, ये झारखंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से गंगा, यहाँ से आपको दिख रही है गंगा जी बिहार से होते हुए, तो यहाँ से पास ऑन होती है कौन, गंगा जी। तो यहीं पे आपकी पारसनाथ की चोटी है। क्या है, पारसनाथ की चोटी, जिसको हम संवेद शिखर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, संवेद शिखर के नाम से। तो अगर आप अप टू डेट हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि अभी इस चीज़ को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये जैन धर्म के लोगों का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कि जहाँ पे इनके जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, पारसनाथ, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, वाराणसी से। हमारे वाराणसी से ये बिलोंग करते थे। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट प्लेस ऐसा डिक्लेयर कर दिया, जिसको लेकर ये लोग विवाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैन धर्म जो बहुत ही शांति वाले माने जाते हैं, कि ये लोग कभी भी एक चींटी तक को मारना ये लोग सही नहीं समझते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर चल रहा है, तो उससे आप रिलेट करिए। यहाँ पे ये तथ्य आपके सीटेट में भले ना पूछे, बट आप कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी आप देखते हैं, तो जैसे ही आप इस चीज़ को देखें, आपको तुरंत पता होना चाहिए इंडिया के मैप में कि वो चीज़ कहाँ की है। तो ये आपकी मेमोरी को क्या करेगी, और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए राजमहल की पहाड़ियों के पास संवेद शिखर है, जहाँ पे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, ठीक है, जो वाराणसी से थे। अब NCERT को थोड़ा याद करिए। कुडुख कम्युनिटी, कुडुख कम्युनिटी यहीं की है, झारखंड में है। कुडुख कम्युनिटी, जो कि लैंग्वेज भी बोलते हैं कुडुख, उस कुडुख लैंग्वेज में तोरंग का मतलब क्या होता है, जंगल। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इसको भी आप याद रखिए। तो झारखंड के बारे में ये कुछ रहा। अब इसके बाद हम आते हैं ठीक झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़। अब ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ है, इसको हम कहते हैं धान का कटोरा। क्या कहते हैं, धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे धान बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण ये छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ हम इम्पॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। कैपिटल है इसकी रायपुर, जयपुर नहीं। जयपुर किसकी कैपिटल है, अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया था, राजस्थान की। तो रायपुर इनकी कैपिटल है। ये जो नीचे वाला आपको रीजन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं दंतेवाड़ा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा नक्सली क्षेत्र है, तो उस नक्सली क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर हम किसको कहते हैं, वो एरिया जो नक्सल से ज़्यादा होता है। तो जो इनके नक्सली एरिया हैं, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके एक नाम दिया गया है बस्तर। वो बस्तर जो है इनका क्या है, रेड कॉरिडोर है, जिसमें 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दंतेवाड़ा, कांकेर और नगदल। इसी प्रकार से 4 इसमें आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड कॉरिडोर, जिसको सिंपल आप याद रखिए बस्तर। यहाँ का चंपारण मेला प्रसिद्ध है। चंपारण, चूंकि जो नॉनवेज हम खाते हैं वो बिहार का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ मेले की बात की है तो मेला कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का मेला है चंपारण मेला। कोरबा,
क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर करें, ताकि वो भी अपने इस कॉन्सेप्ट को क्या करें और मजबूत कर सकें। क्योंकि ये जो मैप के साथ आप पढ़ रहे हैं, न सिर्फ ये आपकी एक बल्कि आप कह सकते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट को आपके डेवलप करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज योर कोरबा। कोरबा क्या है? एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। एल्यूमिनियम जिसका साइन क्या होता है? एल होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है कोरबा। अब यहाँ पे मैंने वो जगह लिख दी जो भारत में एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको इसको करना ही करना है। देखिए, एक हमारा यूपी, दूसरा एक छत्तीसगढ़ जो आप पढ़ रहे हैं, और तीसरा आपका है उड़ीसा, ये वाला। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी, ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों लोग एल्यूमिनियम के लिए फेमस हैं। उत्तर प्रदेश का ये नीचे वाला रीजन दिख रहा है, रेणुकूट, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर वाला। जो बच्चे भी हैं जानते हैं, जो नहीं भी जानते तो जान लीजिए, रॉबर्ट्सगंज है, मिर्जापुर बोल लीजिए, वो वाले इलाके में एल्यूमिनियम के लिए बहुत ही फेमस है रेणुकूट का। ठीक, ये नीचे वाला पोर्शन ये वाला है। अब जब आते हैं छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ पे एक जगह है कोरबा। क्या जगह है? कोरबा। इसमें कोरबा जो है आपका यहीं आसपास इधर ही कहीं पड़ता है कोरबा। तो वो आपका जो कोरबा वाला रीजन है, ये भी आपका किसके लिए है? एल्यूमिनियम के लिए ये फेमस है। इसके बाद जब हम आ जाते हैं उड़ीसा पे, तो उड़ीसा का ओडिशा का कोरापुट का जो रीजन है वो फेमस है एल्यूमिनियम के लिए। ठीक, तो एल्यूमिनियम के लिए आप याद रखिए रेणुकूट, कोरबा, कोरापुट। या स्टेट वाइज देते तो स्टेट में ये तीनों लोग हैं। तो ये एल्यूमिनियम के लिए है, गलती मत करिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिए। पिथौरा चित्रकला छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की पिथौरा चित्रकला, और साथ में अगर आपसे मेला कहते तो चंपारण का मेला। अब हम आ जाते हैं, अब आप जरा ध्यान से देखिए मैप को। आपने सारे रीजन्स को कवर कर लिया, बस ये यही बचे हैं। बीचों बीच में पड़ता है, भारत का दिल कहते हैं, मध्य इसलिए नाम है क्योंकि बीचों बीच में है भारत के, तो इसको भारत का दिल भी कहते हैं, या फिर मध्य प्रदेश मतलब बीचों बीच का। कैपिटल है इसकी भोपाल। भोपाल सुन के आपको कुछ याद आया? भोपाल 4 दिसंबर 1984 को यहाँ पे एक गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड जिसको हम कहते हैं, जो किसकी वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी थी। ठीक, भगवान न करे ऐसा कभी हो, बट आप इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे था? मध्य प्रदेश के भोपाल में ही था। अगर प्लेसेस की बात करें तो खजुराहो यहाँ का एक प्रमुख स्थल है जो बहुत ही टूरिस्ट के फेवरेट वन है। खजुराहो में कांदरिया महादेव का मंदिर है, जो महादेव का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा वहीं पर है। महाकाल उज्जैन मंदिर, इस मंदिर का क्या है कि महाकाल जहाँ पे स्वयं विराजमान है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी इनके दर्शन करता है तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। अमरकंटक जो है वहाँ पे पहाड़ी भी है और साथ में टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, 3 नदियां आकर मिलती हैं। इधर से आपकी नर्मदा चलती ही, इधर सोन, इधर से आपकी एक और आएगी और ये नर्मदा आपकी जाती है। तो ये जो 3 नदियों का जो संगम यहाँ पे मिलती है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? अमरकंटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरकंटक। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र से देखें तो यहाँ पे आपकी होती है विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक, विंध्याचल मैया का भी आपने सुना होगा, देवी जो है। उसके अलावा नीचे आपकी है सतपुड़ा की पहाड़ी और इधर है मैकाल पर्वत। ये ज्योग्राफिकल है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ देगा, तो कम से कम आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि अगर वो पूछे तो एटलीस्ट आप स्टेट तक तो पहुंच ही जाएं। और आप ये चीज़ बिलीव मानिए कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं, आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आपका पेपर बाकी बच्चों की अपेक्षा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप निश्चित ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ दुनिया में करनी, सबसे पहली जो चीज़ होती है पेशेंस, जो आपको अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, फोकस होकर देखिए। आप यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले करके जाएंगे अपने साथ, क्योंकि जो तप होता है व्यक्ति का वो कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ता है, ये जान लीजिए। तो मध्य प्रदेश क्या है? यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश जो है ये आपके बीच में है और बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो जो यहाँ पे है, अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अमरकंटक आपका निकल रहा है, जो कि क्या है? टूरिस्ट प्लेस है, 3 नदियां मिलती हैं। रायसेन, जहां भीमबेटका जो चित्रकारी है, याद रखिएगा, भीमबेटका रायसेन जिले में है, जो कि आदि मानव की चित्रकारी वहां पे देखी गई है कि उसमें अलग अलग वो लोग बनाए हुए, बहुत सुंदर बनाए हैं कि वो लोग जानवर को मार रहे हैं, उस प्रकार की चित्रकारी यहाँ देखी गई है। कहाँ पे? भीमबेटका में, जो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट पूछ दे तो रायसेन।
इंदौर के बिना तो भाई मध्य प्रदेश अधूरा है, क्योंकि इंदौर जो है कई बार, आई थिंक चौथी बार या पांचवी बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। तो हम सब जितने भी स्टेट्स हैं हमको उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट को क्लीन रखना चाहिए। तो इंदौर को एक बहुत बड़ा सैल्यूट कि उन्होंने मतलब इस पोजीशन को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। और आपको पता है कभी भी हम ना कोई चीज़ को पाना आसान होता है कि जैसे आपने फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, बस बट उस पोजीशन पे होल्ड होना, उस प्लेस को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, जो इंदौर ने किया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप, ये यहीं पे पाया जाता है। इन मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो अखबार का कागज बनता है, जो अखबार का प्रिंटिंग होता है, वो भी यहीं से होता है। तो ये कुछ बात रही झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। तो हमने किन किन को देखा, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से लेकर इनको कवर कर लिया है। अब हमारे ये नीचे वाले स्टेट्स बचे और साथ में वो 7 सिस्टर्स जो हैं, नदर्न ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं, अब हमारे वो बचे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले आप ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने देखा, आपने इसके पहले वाले वीडियो में मध्य प्रदेश तक हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम उसके बाद के जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं उनको देखेंगे। तो मध्य प्रदेश हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ हो चुका था। अब हम यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा को। किसको देखेंगे? उड़ीसा। तो अगर ओडिशा की मैं बात करूं तो इसकी कहानी, जो नाम है, इसके नाम कई बार बदल चुके हैं। पहले इसका नाम कटक था, फिर उत्कल हुआ, फिर कलिंग हुआ, फिर उड़ीसा हुआ। आज के डेट में इसको ओडिशा हम बोलते हैं, उड़ीसा नहीं। उड़ीसा पहले इसका नाम था, ओडिशा, जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है। आप मैप में देखिए उड़ीसा कहाँ पर है। ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या है? उड़ीसा। अगर उड़ीसा की मैं बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल के कोस्टल साइड में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। शिशु जो मृत्यु दर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो सरोगेट मदर्स होती हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और कच्ची सड़कें हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। बट उसके बाद भी उड़ीसा इतने सारे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी रफ एंड टफ की तरह खड़ा है, जो एक सबके लिए बहुत एक अच्छी बात है। उसके अलावा उड़ीसा के बारे में और जो चीज़ हम जान सकते हैं जो इसका सबसे फेमस है, तो एक है इसका कलाम द्वीप, जिसको हम व्हीलर आइलैंड कहते हैं, जहाँ से जो मिसाइल परीक्षण होता है उसका कार्य किया जाता है। तो इसका जो व्हीलर आइलैंड है, कलाम द्वीप दूसरा नाम है, चूँकि इसको डेडिकेट किया गया है APJ अब्दुल कलाम जी को, इसीलिए। इसका एक शहर है जिसको हम कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक। कटक आपने नाम सुना होगा। पहले उड़ीसा का नाम भी कटक ही था, तो बाद में इसका नाम अभी ये है। तो जो कटक है, कटक आपको याद रखना है। पहला तो सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ के थे? कटक के थे। और दूसरी चीज़ चावल। चावल आपको याद है तो मान लीजिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी चावल पसंद था। तो चावल की क्या कहानी है कटक में? तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। ये राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय कह देगा तो वो मनीला हो जाएगा। तो अभी आप उसको मत जानिए, आप कटक का जानिए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कटक में ही है। जो दो सबसे प्रमुख, अगर आप मंदिर की बात करें जो है उड़ीसा में, वो दो है। एक है आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक, और हमारी मान्यताओं में तो है ही। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही मतलब मान्यता प्राप्त मंदिर है। इसकी जो रसोई है ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा रसोइये काम करते हैं। तो जो रसोई का कॉन्सेप्ट है जगन्नाथ मंदिर, ये क्या है? ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। जितने ये हम लोग भारत में जितने मंदिर और ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को बताते हैं। हम अक्सर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें आज के जो समय है उसमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आप सोचिए कि उतने टाइम से आज तक अगर आप वहाँ पर जाते हैं, आपको फ्री में खाना खिलाया जाता है, हर चीज़। तो अगर आप अपने सोसाइटी में जो पूर्वजों ने हमारे छोड़ा है, अगर आप उस चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझेंगे और उसको थोड़ा सा अपने अनुसार देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पुरी का क्या है, जगन्नाथ मंदिर है ये। उसके बाद कोणार्क जो जगन्नाथ मंदिर आपका यहाँ है, उसके बाद पुरी का ये है आपका जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद एक है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको रथ मंदिर भी कहते हैं। इसी के चारों तरफ रथ का क्या कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर का जब साल भर में भगवान को निकाल करके उनके गर्भगृह से बाहर पूरे शहर का वो कराया जाता है, परिक्रमा कराई जाती है, वही आपका रथ एक फेस्टिवल भी है जिसको हम रथ यात्रा कहते हैं। बहुत ही फेमस
फेमस, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर होते हैं, लाखों की संख्या में जो पूरी परिक्रमा करवाते हैं। ठीक, तो ये एक आपको दोनों से याद रहेगा। उसके बाद सूर्य मंदिर, जिसको रथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक, और इसको एक और नाम है ब्लैक पैगोंडा भी इसको कहते हैं, जो कोणार्क का क्या है, सूर्य मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर है ये। इसकी भी कहानी बहुत यूनिक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर देखिए। चिल्का झील है यहाँ पे, जो झील होती है लेक, एल्युमिनियम के लिए कोरापुट नामक जगह बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम के लिए 3 जगह बहुत फेमस है, वो तीनों कौन कौन सी हैं, लाइन से बताइए। यूपी हो गया, यूपी का रेणुकूट हो गया, ठीक उसके नीचे आएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया, और फिर उड़ीसा भी मैंने उसमें बताया था कि उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में आपका कोरापुट है। क्लियर, ये 3 जगह एल्युमिनियम के लिए पेपर में आ चुका है क्वेश्चन आपका। उपन्यास 6 मन 8 गुट, इसको याद करिए, हो सकता है आ सकता है। मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय रेत कला, जो सैंड पे आजकल सब लोग बनाते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें विराट कोहली बना देंगे, नरेंद्र मोदी जी को बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रेत कला, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का ही है, उड़ीसा। नृत्य छऊ और ओडिसी, ओडिसी तो आपका ऐसा आ जाएगा, छऊ नृत्य भी कहाँ का है, यहाँ का। पट्टचित्र की कला यहाँ पर प्रचलित है, जो कि किस पर, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर की जाती है, जो कि क्या है, पट्टचित्र की कला है। ये यहाँ का उड़ीसा का फेमस है। तो आई होप कि उड़ीसा की वीडियो आपको ये है समझ में आ रहा हो। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक दोस्तों इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लर्नर्स इस चीज़ को समझ सकें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश कहाँ है, उड़ीसा के ठीक नीचे। जब देखिए ये वाला रीजन पिंक वाला जो है, इसमें हम आएंगे, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था, 2014 या 13 में आई थिंक ये अलग हुआ था, जून में। और उसके बाद से इसकी कैपिटल हो गई है अमरावती, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद जो पहले थी वो तेलंगाना में चली गई, और इसकी कैपिटल क्या हो गई है, अमरावती। तेलंगाना की जब हम बात करते आंध्र प्रदेश, जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है अमरावती। भाषा यहाँ की कौन सी है, तेलुगु। कौन सी भाषा है, तेलुगु भाषा है। भाषा जो 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में है, मैंने उसको याद कराया है। अगर आपने उसको याद नहीं किया तो आप उसको याद करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर आप उसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो क्लासिकल टोटल हमारी 6 लैंग्वेजेस है, ये भी पेपर में पूछ चुका है, इसको भी मैंने बताया है, आप इसको भी जाकर देखें। तेलुगु जो आपकी भाषा है यहाँ की, नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक, आंध्र प्रदेश, इसका नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोस्टल, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होती है, केरला, तमिलनाडु, इन्हीं सब में। तो हम ये याद रखिए कि जो ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक है, समुद्र के किनारे बैठकर हम क्या करेंगे, पूड़ी खाएंगे। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद मंदिर की बात करें तो वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर, जिसको हम तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहते हैं, ये भी कहाँ पे है, यहीं पे है आपका तिरुपति। ये है तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, जो वेंकटेश्वर स्वामी साउथ के लोग कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बालाजी, ये भी मंदिर अपने आप में एक बहुत ही है, मतलब मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे जो है बाल जो होते हैं लोग उसका अर्पण करते हैं, कोई मान्यता मांगते हैं, और जो उनके हेयर्स हैं, जो बाल हैं, लोग उसको क्या करवाते हैं, उसको दान में देते हैं भगवान को। तो ये यहाँ का फेमस है। श्रीहरिकोटा जो प्रक्षेपण केंद्र है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश का ही टूटा हुआ जो जिससे बना है वो है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसकी क्या है कैपिटल, पोचमपल्ली जो आपने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि जो सिल्क की साड़ियाँ हैं जिसके लिए फेमस है। मुक्तापुर विलेज जहाँ पे टॉय मेकिंग, कारपेट वीविंग जैसे भी काम किए जाते हैं। गोलकोंडा फोर्ट से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी में गिवन है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपका ये सेक्शन है तो ये ऑलरेडी लेंदी है। गोलकोंडा फोर्ट से एक और चीज़ कि जो आपका कोहिनूर हीरा, इसके बारे में तो ज़रूर से सुने होंगे, ये यहीं से निकला था, आपको पता है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो लर्नर्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए गोलकोंडा फोर्ट क्या था कि यहाँ पे राजा थे, जो राजा कहाँ के थे, गोलकोंडा के पास ही एक और डिस्ट्रिक्ट है वारंगल, तो वहाँ के ये राजा थे वारंगल के, ये है वारंगल। तो ये जो राजा थे राजा प्रताप रुद्र देव, तो इनके यहाँ से वो निकला था। उसके बाद जो है इनसे कौन ले लिया, जो बख्तियार खिलजी है उसने फिर वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। तो वहाँ से होते होते ये पास ऑन हुआ और आज के डेट में आप देख रहे हैं कोहिनूर हीरे की कहानी। तो गोलकोंडा फोर्ट, ये फोर्ट क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें बेस्टन्स लगे हुए हैं चारों तरफ, किस तरीके से बचा जा सकता है इसके लिए। तो ये और साथ ही साथ गोलकोंडा से एक और क्वेश्चन जो मैप का देता है उसको भी देख लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी डिस्टेंस इतनी है तो कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट आपका है वो है कर्नाटका।
गोवा अभी हमने नहीं इसमें लिया है। ये देखिए कर्नाटका, ये है आपका कर्नाटका। भौगोलिक स्थिति से कहें तो कर्नाटक को हम धारवाड़ का पठार भी कहते हैं। भौगोलिक नाम इसका क्या है? धारवाड़ का पठार, ये है धारवाड़ प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो आपका कर्नाटका है इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। इसमें भी काफ़ी रहता है, कभी कभी ये लोग बेंगलुरु लिखते हैं, कभी कभी बेंगलुरु लिखते हैं। तो अभी जो लिखा है आप वही देखिए, बेंगलुरु अभी इनका है। ठीक, यहाँ पे 18 वन्य जीव और 10 पक्षी अभ्यारण्य हैं। क्या है यहाँ पे? 18 वन्य जीव और 10 पक्षी अभ्यारण्य हैं। अगर इसके डांस फॉर्म की हम बात करते हैं तो नृत्य कौन सा है? यक्षगान। तो कर्नाटक में जो डांस फॉर्म चलता है वो कौन सा है आपका? यक्षगान। तो ये भी पेपर में आ सकता है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। उसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैसूर, मैसूर आप लोग नाम सुने होंगे। टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के थे। तो यहाँ पे मैसूर में टीपू सुल्तान, एक आप याद रखिए जगह का नाम, कि अगर पूछ दे मैसूर किस राज्य में है तो कर्नाटक में। और उसके साथ ही श्रृंगेरी पीठ, जो हिंदू धर्म के जो 4 प्रमुख पीठ हैं जिसकी जो स्थापना किया था वो किसने किया था? आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने। जो चारों पीठ हैं उसमें जो दक्षिण वाला पीठ है जिसको हम श्रृंगेरी पीठ कहते हैं। इसके अलावा ज्योतिष पीठ है आपका, शारदा पीठ है, गोवर्धन पीठ है और श्रृंगेरी पीठ। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? तो ये आपके कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक, और इसकी रिनोवेशन, इसको दोबारा से सही किसने करवाया था? तो वो करवाने का काम किसने किया था? टीपू सुल्तान ने ही किया था। ये चीज़ याद रख सकते हैं। सिलिकॉन वैली, जो बेंगलुरु है इसका सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिलिकॉन है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है। इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। कोलार, जो आपने KGF मूवी तो ज़रूर ही देखी होगी, जो कोलार सोने की खदान है वहाँ की ये कहानी थी। तो ये जो कोलार है सोने की खदान, ये कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है। और यहीं से फिर ये पास ऑन होकर दूसरे जो है आपके कहाँ जाता है? देशों में जाता है। यहाँ से जो आप कह सकते हैं जो बंदरगाह है, पोर्ट से होते हुए यहाँ से ये दूसरे देशों में जाता है। तो ये कुछ कहानी रही कर्नाटक की। तो देखिए हमने कौन कौन से स्टेट को कवर कर लिया है। तो अब आप यहाँ से मैप को देखिए ध्यान से और देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हिमाचल प्रदेश हो गया सबसे ऊपर, इधर से पंजाब आ गया। पंजाब के बाद क्या हो गया? ध्यान से देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। क्लियर? अब इस साइड आते हैं। हिमाचल प्रदेश है, ये कौन सा एरिया है आपका? तो ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के ठीक इधर यूपी, यूपी के ठीक इधर कौन आएगा? बिहार। बिहार के ठीक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सिक्किम, सिक्किम के फिर बंगाल। अब बंगाल के बाद अब हम इधर आ जाते हैं। तो बंगाल के बाद ये हो गया झारखंड, झारखंड के इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बीच में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद हम आ जाएंगे उड़ीसा पे। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। हमने इतने को देख लिया है, महाराष्ट्र भी हमारा हो गया है। ठीक, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।